साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 को यह अपनी चाल बदलते हुए वक्री हो जाएंगे। और कब तक वक्री रहेंगे? ये वक्री रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। अब वक्री रहेंगे तो क्या होगा, वक्री ग्रह क्या फल देता है, क्या परिणाम देता है और वक्री ग्रह से हम क्या समझें। सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। केवल 5 ग्रह ऐसे हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह सदैव मार्गी वक्री होते रहते हैं। अब ग्रह के वक्री होने से क्या होगा? ग्रह वक्री होंगे तो क्या स्थिति उनकी होगी? क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो इनका क्या होगा, चेष्टा बल बढ़ जाएगा। ये अपनी मार्गी गति से धीमी गति कर लेते हैं, इनकी रफ्तार कम हो जाती है, तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब हुआ फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहते हुए, वृषभ राशि में गोचर करते हुए अपनी स्वाभाविक गति से आपको फल दे रहे थे। किसको? मेष राशि वाले जातकों को। क्योंकि वक्री कहाँ हो रहे हैं? द्वितीय भाव में हो रहे हैं, धन भाव में वक्री हो रहे हैं और वृषभ राशि में विराजित होकर वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनका चेष्टा बल इस वक्रत्व काल में बढ़ जाएगा, जिससे फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब चूँकि ये शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह इनको माना गया है। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका फल देने की चेष्टा बढ़ जाती है। क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के धन भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं, तो यह यहाँ पर अधिक शुभ फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह वक्रत्व काल 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक चराचर जगत में आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। फाइनेंशियल स्टेटस में वृद्धि हर स्तर पर होगी, चाहे सरकार में हो और चाहे किसी भी राशि पर हो, किसी भी दर्शक पर हो, किसी भी जातक पर हो। कुछ ना कुछ देवगुरु बृहस्पति के इस वक्रत्व काल में धन की वृद्धि हर व्यक्ति महसूस करेगा। वो धन की वृद्धि किसी को अधिक हो सकती है, किसी को कम हो सकती है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति धन भाव में वक्री हो रहे हैं, चेष्टा बल इनका बढ़ जाएगा और वक्री होने से एक घर पहले का फल देंगे, यानी आपकी राशि का फल देंगे। तो ये क्या करेंगे, पेंडिंग कर्मास, जो पेंडिंग कर्म आपके रह गए हैं, आपकी कर्म कुंडली के हिसाब से कह सकते हैं, लग्न कुंडली के हिसाब से, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, अगर जॉब है तो जॉब में अप्लाई करिए, मेहनत करिए, लेकिन गुरुदेव के फल आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। नौकरी में सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 6वें भाव पर है, जो नौकरी लगने का भाव है। नवम दृष्टि नौकरी भाव पर है, कर्म भाव पर है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां शुभ होती हैं। वक्री काल में चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो कई गुना आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो आपकी नौकरी लगने में संदेह नहीं है। जो जातक इस अवधि में नौकरी के लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और थोड़ी सी भी मेहनत करके देवगुरु बृहस्पति के अधिक फल प्राप्त करेंगे, नौकरी लगेगी। और जो लोग नौकरी में हैं उनकी नौकरी अच्छी चलेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की एक विशेषता और मैं बता दूं, इस वक्री काल में देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र गोचर उनके मित्र ग्रहों के नक्षत्र में होगा। चूँकि देवगुरु बृहस्पति इस वक्री काल में कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे और इन नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति इस वक्री काल को पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि देवगुरु बृहस्पति शुभ होते हुए
धन भाव में, द्वितीय भाव में वैसे भी इनका गोचर शुभ माना गया है। वैसा करते हुए भी एक आचार्य दूसरे आचार्य के घर में विराजित होकर गोचर करते हुए वक्री होंगे और चेष्टा बल बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों को हर तरह के लाभ मिलेंगे। केवल यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हर काम में अलर्ट रहिए। देवगुरु बृहस्पति 7 भावों को जागृत करेंगे, 7 भाव एक्टिवेटेड रहेंगे, 7 भावों से आपको फल देखने को मिलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये शुभ गोचर है, क्योंकि ये पूरे वक्री काल में अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा से होकर गोचर करेंगे। और जब ये गोचर करेंगे, सप्तम दृष्टि इनके अष्टम भाव पर रहेगी। ये किसका घर है? ये मंगल का घर है। और मंगल कौन है? लग्नेश है। और मंगल के ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो उस अवधि में जब मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो मेष राशि वाले जातकों को अष्टम भाव के कारकों से शुभ फल प्राप्त होंगे। अब अष्टम भाव क्या है? पुस्तकों से रिलेटेड कार्यों का है, एस्ट्रोलॉजी का है, गड़े हुए धन का है, डूबे हुए धन का है, क्योंकि ये गड्ढे का भाव है, त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। कोई पैसा आपका डूब गया, आप नौकरी करते थे, आपको पैसा नहीं मिला, वो इस अवधि में आपके प्रयास करने से, आपके अलर्टनेस से, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री काल शानदार बना हुआ है। अब एक्टिवेशन की बात करते हैं। एक तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव। अब द्वितीय भाव क्या है? धन भाव है। आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? मजबूत रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका बहुत बेहद शानदार रहेगा, धन का संचय होगा। उसके बाद में पंचम दृष्टि रखेंगे 6वें भाव पर, और 6वां भाव का आएगा, जैसा मैंने पूर्व में बताया, 6वां भाव है नौकरी लगने का। तो एक तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कहाँ पे है? 6वें भाव, नौकरी लगने के भाव पर। ये रोग ऋण शत्रु का भी भाव है, लेकिन नौकरी लगने का भी भाव है। और एक दृष्टि कहाँ पर है इनकी? नवम, नौकरी भाव पर, कर्म भाव पर। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ शुभ, वक्री हैं तो कई गुना शुभ। इसका मतलब क्या हुआ कि देवगुरु बृहस्पति इस अवधि में जिन जातकों की नौकरी छूट गई थी, और वह जातक अगर प्रयास करते हैं मेष राशि वाले, तो उनको नौकरी लगने की सफलता के योग बने हुए हैं। प्रयास करने पर नौकरी मिल सकती है। इसका लाभ मेष राशि वाले जातक इस वक्री अवधि में 4 फरवरी 2025 तक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक भाव एक्टिवेट कौन हुआ? द्वितीय भाव जिसमें बैठे हैं, पंचम दृष्टि से 6वां भाव और सप्तम दृष्टि से 8वां भाव। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि ससुराल पक्ष से लाभ, धार्मिक पुस्तकों के रोजगार से लाभ, कार्यों से लाभ, जो लोग ज्योतिष का काम कर रहे हैं उनको लाभ, डूबा हुआ धन मिलने का लाभ, कहीं आपका कोई धन पहले से रुक गया था, नहीं मिल रहा था, आप सरकारी कार्य कर रहे थे, प्राइवेट कार्य कर रहे थे, आपका पीएफ रुक गया था, कोई भी चीज़ ऐसी रुक गई थी, वो प्रयास करने से उसके निकलने का लाभ आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में तो अब कितने भाव हो गए? जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो एक भाव, इनकी पंचम दृष्टि 6वें भाव पर दूसरा भाव, इनकी सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर तीसरा भाव, इनकी नवम दृष्टि 10वें भाव कैरियर भाव पर चौथा भाव। तो ये 4 भाव तो देवगुरु बृहस्पति के पूर्णता एक्टिवेट होंगे। अब ये देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति चूँकि वक्री हैं, तो अपने से एक घर पहले का, आपकी राशि का, आपकी लग्न का, आपके शरीर का, आपका स्वयं का अपने प्रभाव में लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब प्रभाव में लेंगे तो आपको जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि नौकरी लगने के भाव पर, अष्टम भाव पर और नौकरी भाव पर रहेगी, और ये वक्री होके एक घर पहले देखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि इन भावों से आपको फ़ायदा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अनुकूल, उसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। अब नौकरी लगना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगी। पहले नौकरी का प्रयास करते रहे, पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई। अब इस बार देवगुरु बृहस्पति उस भाव को एक्टिवेट करेंगे, पढ़ाई करो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या हैं? ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं। आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि पढ़ो, ताकि जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, संपदा की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो।
तो इस तरह देवगुरु बृहस्पति ये करेंगे। उसका लाभ मेष राशि वाले जातक 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक उठा सकते हैं। अब भाग्य भाव के स्वामी हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियां मिली हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, मीन राशि के भी देवगुरु बृहस्पति हैं। और धनु राशि कहाँ पड़ती है मेष राशि वाले जातकों की काल पुरुष की कुंडली में? नवम भाव पे, भाग्य भाव के। तो भाग्य भाव के भी मालक हैं, तो भाग्य से आपके कार्य बनाएंगे, भाग्य में आपकी उन्नति होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म आदि के कार्य आपके बनेंगे, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। और उसके बाद में उन धार्मिक यात्राओं से, उन दान पुण्य से आपका कैरियर संभलेगा, कैरियर में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग विदेशों में हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो विदेशों से रोजगार कर रहे हैं, जो अपने देश में रह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में हैं, उनको धन के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि राहु देव की स्थिति है द्वादश भाव में, तो आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ ना हो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख के देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल से लाभ उठा सकते हैं। कई दर्शक जातक परेशान हो जाते हैं कि ग्रह वक्री हो रहा है, अब क्या होगा। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह वक्री ग्रह मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इवन मार्गी स्थिति में जो देवगुरु बृहस्पति के फल नहीं मिले थे, वक्री काल में उससे अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। अब किसी की अगर लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अशुभ है, देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, नीचस्थ हैं, अशुभ भावों में हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के उपाय क्या हैं? पहला उपाय यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करिए। और देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार यानी 1 माला करते हैं। और प्रत्येक गुरुवार को गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को यथाशक्ति पीली वस्तुओं का, जैसे केला हो गया, जैसे पीले रंग की मिठाइयाँ हो गई, पीले रंग के वस्त्र हो गए, चने की दाल हो गई, इस तरह की चीज़ों का यदि आप दान करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में, धन भाव में 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक का वक्री काल बेहद शुभ फलदायक बनेगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सटीक लगी हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।